Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem, Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, myself Ikra Nazish and I am your biology teacher. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था, हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। और जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, ठीक है, उसमें मैंने आपको टेक्सोनोमिक रैंक्स का बताया था, ठीक है। तो अगर आपने मेरे वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, किसी ने मेरे वो लेक्चर नहीं सुने हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप लोग काइंडली मेरे वो लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है? ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन ये होती है कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद मैंने आप लोगों को टेक्सोनोमी के रैंक्स पढ़ाए थे, ठीक है। वो भी सारा मैंने डिटेल आपको पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का आपको पता है, ठीक है। टेक्सोनोमिक रैंक्स का पता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखनी है, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कोई एक दिन की स्टोरी नहीं है, एक वीक की नहीं है, कोई 2 से 3 महीनों की स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सदियों से होती आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पे जो काम है वो हजारों सालों से चलता आ रहा है क्लासिफिकेशन पे। और उसके बाद जो डिफरेंट साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलके इन पे काम किया है और उसके बाद जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा आज का लेक्चर है वो टोटली इसी पे बेस करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, किसने की, और आज तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस किस तरह से क्लासिफाई किया जा चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन पे काम किसने स्टार्ट किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, जिनका नाम था अरिस्टोटल। इनको उर्दू में अरस्तू भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 384 टू 322 बीसी इनका ये एरा था। इन्होंने इसके दौरान काम किया और इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने वाले, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पे काम करने वाले जो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो थे अरिस्टोटल, ठीक है। उर्दू में इन्हें अरस्तू कहा जाता है। और क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे काम स्टार्ट किया था तो इसी इसी बेस पे इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो अरब स्कॉलर थे और उनका नाम था अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ठीक है। उन्होंने उसके बाद अरिस्टोटल के किए हुए काम पे रिसर्च की, ठीक है, और उन्होंने एनिमल्स पे काम किया, ठीक है। अल जाहिज ने डियर स्टूडेंट्स एनिमल्स की 350 डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर की, ठीक है। 350 एनिमल्स की स्पीशीज जिनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इन्होंने अल जाहिज ने 350 स्पीशीज एनिमल्स की डिस्कवर की, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया था वो आंट्स पे किया था। इन्होंने आंट्स की लाइफ पे बहुत कुछ लिखा था, काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी थी उस पे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स पे काम किया और उसके बाद जो अल जाहिज थे उन्होंने एनिमल्स पे काम किया। उन्होंने देखा कि एनिमल्स के अंदर भी वैरायटी मौजूद है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक इटालियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रिया सीजलपिनिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने काम किया फिर प्लांट्स पे, ठीक है, क्योंकि जो अलजाहिज थे उन्होंने एनिमल्स पे काम किया था, ठीक है। और सीजल पीनिया ने प्लांट्स पे काम किया। सीजल पीनिया ने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और उन्होंने उसको जेनेरा का नाम दे दिया। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सीजल पीनिया तक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और जो थे हमारे पास फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था टॉन फोर्ड। टॉन फोर्ड था। टॉन फोर्ड ने डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें आपने क्लास और स्पीशीज भी पढ़ा था, ऐसे ही है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉन फोर्ड था उसने क्लास और स्पीशीज के टेक्सा पे काम किया था, उसने क्लास और स्पीशीज को डिस्कवर किया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो ये काम हो गया था। उसके बाद हमारे पास एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था कार्ल लिनस।
अगर जिसने मेरा लास्ट लेक्चर लिया है, ठीक है, तो उसको ये पता होगा ऑलरेडी, उसको क्लियर होगा कि कार्ल लिनस ने क्या काम किया था, ठीक है। अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया हुआ है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो कार्ल लिनस था, ठीक है, इसने मॉडर्न सिस्टम दिया था ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तक हम जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो डिवाइड किया गया है आगे ग्रुप्स में, वो हमारे पास जो सिस्टम है वो कार्ल लिनस का दिया हुआ सिस्टम है, ठीक है। कार्ल लिनस ने जो हमें मॉडर्न सिस्टम दिया था। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको ये हिस्ट्री का पता चल गया होगा कि जो स्टार्ट की थी क्लासिफिकेशन वो अरिस्टोटल ने की थी, ठीक है। और अभी तक जो मॉडर्न सिस्टम है हमारे पास, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्ल लिनस ने दिया था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इन्होंने काम किया था इन सारे साइंटिस्ट ने, ठीक है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जो अरिस्टोटल था ना, ठीक है, इसने ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसने जो ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया ना, तो उससे टू किंगडम सिस्टम जो है वो डिवाइस हुआ, ठीक है। हमारे पास क्या आया? टू किंगडम सिस्टम, जो अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। और इस टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग इसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसने इसने उन्हें दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम प्लांटी था, ठीक है, और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि अरिस्टोटल ने टू किंगडम सिस्टम दिया था, जिसमें उसने दो किंगडम बना दिए ऑर्गेनिजम्स के। जो प्लांट्स थे उनको उसने किंगडम प्लांटी में रख दिया, और जितने भी एनिमल्स थे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है, उन सबको उसने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो उसने काम किया था, ये उसने काम किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, ठीक है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है। और जो जो एनिमल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने इन्हीं बेसिस पे इसने क्या किया, जो प्लांट्स थे उसने इन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया, ठीक है। और जो एनिमल्स थे जितने भी, उन सबको उसने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी डोमेन्स आती हैं, आर्किया और बैक्टीरिया, ठीक है, ये दो डोमेन्स आती है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग, टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो प्रोकैरियोट्स थे यानी आर्किया और बैक्टीरिया थे, ठीक है, और इसके अलावा जो फंजाई थे, वो किंगडम प्लांटी में ही फॉल कर रहे थे अभी भी, ठीक है। प्लांट्स तो थे ही इस किंगडम में, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स थे और जो फंजाई थे, प्रोकैरियोट्स में आर्किया और बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, वो अभी भी इस किंगडम में फॉल कर रहे थे, किंगडम प्लांटी में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ कि जितने भी टेक्सोनोमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जी ये जो टू किंगडम सिस्टम है ना, ये अनवर्केबल है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब वो ये जो कंफ्यूजन थी, ये किस बेस पे थी? ये इस बेस पे थी क्योंकि काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के जैसी भी थी और उनकी एनिमल्स की जैसी भी थी, ठीक है। तो जो टेक्सोनोमिस्ट थे वो कंफ्यूज थे कि सिर्फ दो किंगडम बने हुए हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स की तरह के भी हैं और जो एनिमल्स की तरह के भी हैं, उनको हम कहाँ पे रखें, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज थे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जैसे यूग्लिना था, ठीक है। यूग्लिना क्या था? ये यूनिसेलुलर था। अब इस यूग्लिना की करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो प्लांट्स की जैसी भी थी और एनिमल्स की जैसी भी थी। प्लांट्स की तरह इस तरह थी क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था, ठीक है। एट द सेम टाइम ये एनिमल्स की तरह के भी थे। एनिमल्स की तरह के ये इस तरह थे कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटेरोट्रॉफिक था इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती थी तो ये एनिमल्स की तरह बिहेव करते थे। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटेरोट्रॉफिक हो जाता था, ठीक है। फिर ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। स्टूडेंट, इसके साथ साथ इनमें सेल वॉल भी नहीं थी, ठीक है, और एनिमल सेल में भी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह ये एनिमल्स की तरह के थे, ठीक है। अब इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती थी यूग्लिना के अंदर, ठीक है। क्लोरोफिल मौजूद था, प्लांट्स की तरह थे ये, और इनके अंदर जो है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, और इनके अंदर सेल वॉल नहीं थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो टेक्सोनोमिस्ट थे वो बहुत कंफ्यूज थे कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम किस किंगडम में रखें, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही किंगडम थे हमारे पास। एक किंगडम प्लांटी था और दूसरा हमारे पास किंगडम एनिमेलिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए उन्होंने इस किंगडम सिस्टम को
अनवर्केबल कह दिया कि ये किंगडम सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ये कंफ्यूजन है अभी इसमें, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ये जो किंगडम था, ये जो किंगडम सिस्टम था, टू किंगडम सिस्टम, ये अभी भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं कर रहा था, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि जो प्रोकैरियोट्स थे, आर्किया, बैक्टीरिया थे, वो भी किंगडम प्लांटी में ही मौजूद थे, ठीक है। तो ये जो टू किंगडम सिस्टम था ये फेल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि टू किंगडम सिस्टम क्या था, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे और ये फेल क्यों हुआ, ठीक है, इसको रिजेक्ट क्यों किया गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब टू किंगडम सिस्टम था ये बिल्कुल फेल हो गया था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स 1866 में एक हमारे पास जोलॉजिस्ट था जिसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। उसने स्टडी किया कि टू किंगडम सिस्टम क्यों फेल हुआ, ठीक है। उसने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। तो उसने क्या किया, उन जो कंफ्यूजन्स टू किंगडम सिस्टम में थी उनको दूर करने के लिए उसने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पहले दो किंगडम थे ना, किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमेलिया था, वो एज इट इज रहे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया एज इट इज रहे, लेकिन उसने एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया जो था किंगडम प्रोटिस्टा। और अब डियर स्टूडेंट्स पीछे कंफ्यूजन क्या थी, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स की ना, जो यूनिसेलुलर थे उनकी प्लांट्स लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, उसने किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स को रख दिया, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए उसने एक सेपरेट किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। और जो प्रोकैरियोट्स थे जिनको किंगडम प्लांटी में रखा था, उसने उन प्रोकैरियोट्स के लिए भी किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया, डिवाइस कर दिया, ठीक है। यानी अब जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए हो गया, ठीक है। जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी एनिमल और प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स थे यानी जो बैक्टीरिया थे और आर्किया थे, ठीक है, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया कि टू किंगडम सिस्टम के बाद थ्री किंगडम सिस्टम आ गया, जिसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया तो मौजूद ही थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक न्यू किंगडम जो है वो इसमें ऐड हुआ, जो था किंगडम प्रोटिस्टा। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रखे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटिस्ट आ गए और प्रोकैरियोट्स आ गए, ठीक है। लेकिन अभी भी जो फंजाई थे ना, ठीक है, मैंने आपको बताया है ना टू किंगडम सिस्टम में फंजाई को उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा था। तो अर्नस्ट हैकेल ने भी सिर्फ प्रोटिस्ट के लिए काम किया, फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी में मौजूद थे, ठीक है। फंजाई किधर थे, अभी भी किंगडम प्लांटी में मौजूद थे। अब जो फंजाई हैं बेशक वो प्लांट्स लाइक तो हैं, ठीक है, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ थी प्लांट्स के जैसी, लेकिन उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटेरोट्रॉफिक था, ठीक है। वो अपने इन्वायरमेंट से एब्जॉर्प्शन के जरिए जो है ना अपना फूड इनटेक करते थे, अपना फूड हासिल करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो प्लांट्स हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, लेकिन जो फंजाई है उनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन थी कि फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटी में नहीं होने चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ। पहले क्या था कि टू किंगडम थे, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स। अब वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी प्रोकैरियोट्स को लेके और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को लेके, ठीक है। तो क्या हुआ कि जी थ्री किंगडम बन गए, किंगडम प्रोटिस्टा बन गया, किंगडम प्लांटी बन गया और किंगडम एनिमेलिया बन गया। और लेकिन स्टिल कंफ्यूजन थी क्योंकि फंजाई तो किंगडम प्लांटी में मौजूद थे ना, ठीक है, क्योंकि फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में मौजूद नहीं होना चाहिए। फंजाई एक डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है और प्लांटी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो थ्री किंगडम सिस्टम था ना ये भी फेल हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि थ्री किंगडम सिस्टम भी फेल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मजीद जो है वो रिसर्च होती रही। इन 1937 एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे ई चैटन, ठीक है, उन्होंने दो टर्म्स डिस्कवर की, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और उन्होंने प्रोकैरियोटिक जो टर्म थी ना वो उन्होंने बैक्टीरिया को दे दी, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को कहा कि ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं और प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, इन सबको उन्होंने कहा कि ये यूकैरियोटिक हैं। तो ई चैटन ने 1937 में ये दो टर्म्स डिवाइस की, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसके लिए की, बैक्टीरिया के लिए, और यूकैरियोटिक किसके लिए की, प्रोटिस्ट के लिए, ठीक है, प्रोटिस्टा के लिए, और प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और
फंजाई के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या हुआ कि इन 1969, ठीक है, एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट विटेकर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने उन दो टर्म्स को स्टडी किया जो ई चैटन ने दी थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। उसने उनको स्टडी किया और रॉबर्ट विटेकर ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे उसने एक न्यू किंगडम जो है वो डिवाइस किया। अब वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो भी थ्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्ट आ जाते हैं, और उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन था एब्जॉर्प्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब जो रॉबर्ट विटेकर था, ठीक है, इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या था? प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे। इसने जो प्रोकैरियोट्स थे ना, उनमें थे बैक्टीरिया, ऐसे ही है ना, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया थे। उसने उनको एक किंगडम का नाम दे दिया, किंगडम मोनेरा का, ठीक है। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, ठीक है, बैक्टीरिया आ गए इसमें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो यूकैरियोट्स थे ना वो चार थे। प्रोटिस्टा थे, किंगडम प्लांटी थे, किंगडम फंजाई थे, और था हमारे पास किंगडम एनिमेलिया था, ठीक है। ये चार किंगडम थे। इनको उसने जो है वो यूकैरियोट्स का नाम दिया, ठीक है। यानी ये प्रोकैरियोट्स हो गए, ये यूकैरियोट्स हो गए। ये क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। इसके अलावा उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे भी डिवीजन की थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जैसे जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है। इसके अलावा जो फंजाई हैं ये एब्जॉर्प्शन होती है इनमें, ठीक है, ये डीकंपोजर होते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी डीकंपोजर होते हैं। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और फंजाई जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? एब्जॉर्प्शन था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो एनिमेलिया था, किंगडम एनिमेलिया, ये तो आपको पता है इंजेक्शन होती है, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और जो प्रोटिस्ट थे, ठीक है, अब प्रोटिस्ट में क्या था? इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी एनिमल लाइक भी और प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। तो वो उनको इसने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम डिवाइस किया। उसने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे 5 किंगडम्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, जिसमें से 3 किंगडम तो वही थे जो ऊपर से चलते आ रहे थे, किंगडम प्रोटेस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसने जो न्यू किंगडम बनाया था वो किंगडम मोनेरा था फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके अलावा किंगडम फंजाई था, ठीक है, क्योंकि 3 किंगडम सिस्टम में जो फंजाई थे वो प्लांटी के अंदर ही मौजूद थे। तो इसलिए उसने फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया, क्योंकि फंजाई की प्लांट से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट विटेकर के इस काम के बाद इन 1988 दो बियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अगेन इसके ऊपर ना काम किया, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम पे। इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब क्या था कि जो रॉबर्ट विटेकर था इसने दो चीजें ली थी, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसकी बेस पे उसने ये डिवाइस किया था। तो जो वो दोनों थे, मार्गुलिस और शेवार्ट्स थे, उन दोनों ने इन दोनों टर्म्स के साथ साथ उसने जेनेटिक्स को भी ऐड कर दिया। और जेनेटिक्स का आपको पता होगा कि जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, यानी वेरिएशन और हेरिडिटी की बेस पे जो हम स्टडी करते हैं जीन्स को, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। तो उसने क्या किया कि 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया, उसने जेनेटिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम जो था वो एज इट इज रहा, ये 5 किंगडम ही रहे आज तक। ये 5 किंगडम सिस्टम ही चलते आ रहे हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस पूरी दुनिया में, ठीक है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किंगडम इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जो बैक्टीरिया होंगे वो सारे किंगडम मोनेरा में होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटिस्ट होंगे, यूग्लिना लाइक, जिनकी प्लांट्स लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो किंगडम इसमें वो किंगडम प्रोटेस्टा में होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो जितने भी प्लांट्स हैं वो उन सब का किंगडम क्या होगा? किंगडम प्लांटी होगा। और जो फंजाई हैं उनका एक सेपरेट किंगडम है, किंगडम फंजाई। और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, उन सब का जो है किंगडम वो है एनिमेलिया, ठीक है। उनका एक सेपरेट किंगडम है, किंगडम फंजाई। और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, उन सब का जो है किंगडम वो है एनिमेलिया, ठीक है। इन डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो 5 किंगडम सिस्टम पे काम हो गया था, ठीक है। लेकिन
उसके बाद इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वुक्स, ठीक है। ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 डोमेन्स इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। उससे पहले जो कार्ल लिनस थे ना, उन्होंने टेक्सोनोमिक रैंक्स जो है वो डिवाइस किए थे 7, ठीक है। टोटल 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स थे उनका। इन्होंने जो रैंक्स दिए थे टेक्सोनोमिक रैंक, इनका फर्स्ट जो रैंक था वो किंगडम था, और जो लास्ट लोएस्ट लेवल पे था वो था स्पीशीज, ठीक है। लेकिन इन 1977 कार्ल वूस ने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी, और उसने एक न्यू रैंक जो है वो डिवाइस किया था, जिसे उसने डोमेन का नाम दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब किंगडम से ऊपर जो है वो डोमेन मौजूद था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसने ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसने डिवाइड इसलिए किया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे ना, ठीक है, उसकी भी इसने 2 डोमेन्स बना दी थी। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से थे, हमारे पास बैक्टीरिया थे और आर्किया थे, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसने उनको भी डिवाइड कर दिया, उसने एक डोमेन बनाई आर्किया और दूसरी डोमेन बना दी बैक्टीरिया, ठीक है। और तीसरी जो उसकी डोमेन थी वो यूकेरिया थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसने डोमेन इसकी डोमेन बनाने का पर्पस ये था कि प्रोकैरियोट्स को भी डिवाइड किया जाए आगे, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स भी डिफरेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने डोमेन आर्किया में आर्किया बैक्टीरिया को रखा, ठीक है, और बैक्टीरिया डोमेन में उसने यू बैक्टीरिया को रखा। इसके बारे में डिटेल स्टडी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि आर्किया बैक्टीरिया क्या है और यू बैक्टीरिया क्या है। और इसके अलावा जो थर्ड डोमेन थी वो थी यूकेरिया, ठीक है। और यूकेरिया में उसने कौन कौन से किंगडम्स को रखा, ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा था, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यानी कि जो 5 किंगडम में जो किंगडम मुनैरा थे, बैक्टीरिया थे, उसने इनकी अलहदा से 2 डोमेन्स बना दी। बाकी जो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये तो यूकेरिया डोमेन में ही है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो 2 तरह के हैं, आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उसने इनकी 2 सेपरेट डोमेन्स बना दी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज तक डियर स्टूडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी टोटल 3 डोमेन्स हैं, ठीक है, और 5 किंगडम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देती हूँ, रिकॉल कर देती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जितनी मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई है, साइंटिस्ट के नेम बताए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में इनमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो पेपर में आ जाते होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने 2 किंगडम सिस्टम को देखा, 3 किंगडम सिस्टम को, 5 किंगडम एंड देन 3 डोमेन्स को देखा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। इसको आपने पॉइंट्स बना बना के, हेडिंग्स बना बना के आपने लिखना है इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा इसमें 2 किंगडम सिस्टम की डेफिनेशन भी आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेते हैं अरिस्टोटल ने क्या काम किया, ठीक है। इसके अलावा किसी भी साइंटिस्ट का आपसे पूछ सकते हैं आर्ट्स पे किसने काम किया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 2 किंगडम सिस्टम क्या है, कब डिवाइस हुआ, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें क्या वर्किंग थी, 2 किंगडम सिस्टम फेल क्यों हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेम ऐसी 3 किंगडम सिस्टम पे भी आ जाता है। 5 किंगडम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये डोमेन्स, ये इनमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसको सेम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है, आप ये नोट कर लें इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इनके नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।